भी और चीज बस जाती है, भगवान क्यों नहीं बसते? मान लो जो कमरा, ये कमरा है, ये कमरे के अंदर पूरा सामान भरा हुआ है, और फिर हम कहते हैं अब चलो सारे जने कमरा में बैठ जाए, कैसे बैठ जाएंगे? वो सामान खाली हो तो बैठे ना, और सामान पहले पूछ बैठेगा पड़ेगा तो पहले भर रखा है, तो बैठे कहाँ पर? अच्छा एक बात और सोचो, घर में आपको कोई बुला ले, बटाऊ चाराम बुला ले, चलो रिश्तेदार बुला ले कि आप हमारे घर पे आओ, तो घर पे आए और घर आप घर पे चले गए वहाँ पर, और वहाँ कूड़ा कबाड़ और गंदगी गोबर है चारों तरफ से, कितनी देर रुकोगा? कहोगे तो नहीं, मुंह पर तो नहीं कहोगे, मन ही मन कहोगे बुला तो लियो, बैठाने की जगह ही नहीं है, बैठाने की जगह ही नहीं है, तो यहाँ कहाँ बैठे, बुला लिया क्या? थोड़ी देर भी ऊपर बस सुन सुना के, हाँ जी राम जी टाइम को नहीं, घर जरूरी काम है, बहू एकली है, घर 100 बातें बहाना बढ़ाओ, रुकोगे नहीं, बहाना बढ़ा करके चले आओगे। तो हम भगवान को बुलाते तो हैं, भगवान को बुलाते हैं, कब बुलाते हैं? जब कोई हमको संकट होता है, तो भगवान से दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा संकट पार कर दो, आ जाओ आप ही निकालने वाले हो। देखो वो संकट पार हो जाता है, होता है ना, बहुत बार देखा है, जब हृदय से बुलाते हैं तो भगवान संकट को पार कर देता है। अच्छा भगवान आते हैं, संकट भी मिटा देते हैं, पर भगवान रुकते क्यों नहीं? भगवान देखते हैं भगत जी ने बुला तो लिया, पर भगवत जी वाला अंदर वाला कोठा जो है वो हृदय कपड़ा में जगह तो है कोनी, बड़े अडंगो बहुत भर रखे है, वहाँ सामान बहुत भर रखा है, भगवान को बैठने की जगह ही नहीं है, वहाँ मेरा तेरा करके, मेरा ये मेरा ये मेरा ये तेरा वो, मेरा तेरा करके वो अंदर बहुत कूड़ा कबाड़ भर रखा है, तो हृदय में रहता नहीं, तो भगवान चले जाते हैं, भगवान रुकते नहीं है फिर। तो भगवान को रोकने के लिए मन का हृदय खाली चाहिए, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, छल कपट छल छिद्र मोहि नवा। भगवान कहते हैं, जिसका ऋषियों ने पूछा भगवान राम से कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने कहा कि मैं जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, मोह माया और छल कपट नहीं है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, मेरा वास वहाँ पर है। मेरी कोई अलग पहाड़ों में जंगलों में जहाँ काश तारों पर हरिद्वार वृंदावन में मेरी कुटिया नहीं बनी हुई, मेरी कुटिया मेरे भगत के हृदय में है। इसलिए पूजा किसकी होती है? देखो दासों की। भगवान ने क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान ना मिले तो भगवान का जो दास मिल जाए, भगवान नहीं मिले तो भगवान का दास मिल जाए, उसके पैर पकड़ लेना, उद्धार हो जाएगा। क्यों? भगवान तो सीधा दिखेगा नहीं, लेकिन भगवान के दास में भगवान वास करते हैं, तो भगवान के दास का जो भगवान का भगत है, उसका जो पैर पकड़ लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। देखो आप भागवत जी में सुनते हो, कथा बहुत बारी सुनी है, जब ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया था, तो ग्राह ने पैर पकड़ा किसका? हाथी का, और हाथी ने पुकार किसके की? भगवान की। भगवान नारायण हरि को भगवान ने हे हरि हे हरि, भगवान को नारायण को वासुदेव को हाथी ने बुलाया। गजराज ने जब बुलाया तो भगवान आए तुरंत, और भगवान ने आकर के क्या किया? उसकी गला काटा, किसका? उसका ग्राह का, मगर का जो है उसका गला काट दिया, फिर हाथी को उसे आजाद कराया। तो पूछा कि भगवान से कहा भी आपके पास न्याय तो नहीं है? क्यों? क्या आपको किसने बुलाया था? बुलाया तो गजराज ने था। अच्छा गजराज ने बुलाया तो पहले उद्धार गजराज का करना था कि वो ग्राह का करना था? भी पहले उद्धार आपने ग्राह का किया, उस पर कृपा करके उसको तो बैकुंठ में भेज दिया, अरे मैं सामने खड़े हो जगह था ना बुलायो, भी जिसने बुलाया वो तो सामने खड़ा, और जो जिसने नहीं बुलाया उसको बैकुंठ में ही भेज दिया। तो भगवान कहने लगे सुन, मेरे पास न्याय अन्याय नहीं है, हाँ तू मेरा भगत है, ठीक है ना, और तू तो मेरा भगत है, तूने तो मुझे पुकारा, लेकिन तेरे चरण तो उसने पकड़े थे ना, मेरा भगत का जो चरण पकड़ता है मैं उसका पहले उद्धार करता हूँ। हाँ तुम्हारा जो है चरण ग्राह ने, हाथी का चरण जो गज का चरण पकड़ा ग्राह ने, तो पहले भगवान ने उनका उद्धार किया। तो जो भगवान के भगत मिल जाए उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भगवान के भगत को कोई कष्ट दे दे तो फिर भगत तो कष्ट नहीं देगा, लेकिन भगवान दंड जरूर देगा। भगवान उसको बख्शता नहीं है, भगवान जान लेता है कि मेरे भगत को कष्ट देने वाले को छोड़ूंगा नहीं। माँ को कोई गाली गलौज कर देनी, माँ ने खुद, तो माँ बर्दाश्त कर ले, सुन भी लेगी। अरे माँ के सामने अगर बेटा ने कोई मारता हो तो फिर देख लो, फिर वो माँ नहीं रह जाती, फिर वो कालका का रूप आ जाती है। हाँ वो शेरनी बन जाती है, उसका बल फिर आप देख लेना, भले हिरनी कितनी कमजोर होती है,
ये कुत्ते जो है हिरन को खा जाते हैं, लेकिन हिरनी के सामने हिरनी के बच्चे को कुत्ता उठा के दिखा दे, ठीक है ना, उठा नहीं पाएगा। आप गऊ को बांध लो, गऊ बंध जाएगी आराम से, लेकिन गऊ के सामने गऊ को बछड़े को अलग करना, फिर देखना आप खाने के लिए तैयार हो जाएगी, बस में नहीं रहेगी 10 आदमी के। हाँ जी, छोटे छोटे जीव भी, खरगोश है ना वो भी, चूहा क्या है, चूहा सामने कर लेता है अपने बच्चों के पीछे। हाँ, मुर्गी के बच्चे को छेड़ के देख लेना आप, मुर्गी अगर आदमी को पीछा ना कर ले तो। हाँ जी, माँ के अंदर ताकत आ जाती है जब उसके बच्चे को छेड़ते हैं। तो भगवान वैसे बिल्कुल शांत है, किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर भगवान के भगत को कोई छेड़ ले तो फिर भगवान दंड देवर छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों से बैर नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों की सेवा करना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है ना। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। कहते किससे खेलना पड़ता है? भगवान को हृदय में बसाना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्यों बस की बात नहीं है? खेलना पड़ता है जिंदगी से, मौत के साथ खेलना पड़ता है, जिंदगी दांव में लगानी पड़ती है। मीरा से कहा कि आपने भगवान को कैसे खरीद लिया? मीरा कहती है, माई रे मैंने लियो गोविंदो मोल। हे माँ, मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया। तो किसी ने पूछा तुमने कैसे खरीद लिया, के मोल कियो? कहते मोल उसका हीरा सोना चांदी नहीं है, मोल उसे गया अपने को दे करके। मैंने लियो गोविंदो मोल, मैंने पहले अपने आप को दिया है, मोल अपने खुद का किया है, अपने आप को दांव पे लगा दिया, तब भगवान आए हैं। देखो आप व्यवहार में भी देखते हो, कन्या जो होती है, लड़की जो होती है, इसको बिठाओ, कन्या जो होती है वो देज लेकर के आती है, देज पति को दे देती है, तो पति की संपत्ति होगी भी बिना के। पति की जितनी संपत्ति है, जितनी जमीन जायदाद है, उसकी मालिक पत्नी बन गई, क्योंकि उसने अपना दे दिया। अच्छा, अब सामान तो दे दिया और अपने आप को ना दे तो कोई रिश्ता नहीं है फिर। हाँ, तो कन्या जो है वर को समर्पित कर देती है, तो वर पे अधिकार कन्या का हो जाता है, बराबर का ही अधिकार होता है। जितना वो देती है उतना ही उसका पति पे अधिकार हो जाता है। ये व्यवहार में ये भगत जो है भगवान को जितना दे देता है उतना भगवान पे अधिकार हो जाता है भगत का। इसलिए भगत ही ऐसा है जो भगवान को उड़ाना दे सकता है, भगत ही ऐसा है जो भगवान से बात कर सकता है, भगत में ऐसी ताकत है जो भगवान से लड़ सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। भगत ही ऐसे हैं जो भगवान से सीधे बात कर लेते हैं। एक राबिया संत हुई थी, महिला थी, बुजुर्ग हो गई थी, बुजुर्ग हुई तो जा रही थी कहीं से, बीच में वो था नाला, कच्चा ही था, काला नाला पड़ रहा था, तो उसने कहा जिससे पार कर जाऊं। अब उसने जोर लगा के छाल मारी तो वो पार तो गई नहीं, बीच में पड़ गई, बीच में गिर गई तो ऊपर देख के कहने लगी, देख बुढ़ी सारी हो गई, अब तेरे को मजाक सूझ जाए, भी इसको पानी मेरे को गिरा दिया नाले के अंदर, भी हमें बुढ़े सारे मजाक करने लगा। अब भगवान से कहा, भगवान को उड़ाना दिया उसने कि मेरे साथ ही मजाक सूझा था, अब मैं मजाक करने वाली उम्र है मेरी, अब मैं बुढ़ी हो गई, नाले में डाल दिया आपने। तो कहते हैं भगवान ने जवाब दिया, भगवान ने जवाब दिया, कहते हैं मैं मेरा भक्तों से ही मजाक करता हूँ और किसी से करता ही नहीं और किसी के पास में नहीं जाता मैं। मेरा भगत है ना, वो मेरे लिए कभी बूढ़ा नहीं होता, वो मेरे लिए जवान ही रहता है, मेरे लिए बच्चा ही रहता है, और उसी से ही मैं मजाक करता हूँ। भगवान की बड़ी बड़ी लीला जी, भगत ही भगवान से कर सकता है। एक ऐसी थी माता, वो भगवान पे पूरा विश्वास, हर चीज, नहीं बेटा बोला नहीं, आराम से रहे, तो वो जो कुछ करती भगवान पे अर्पित कर देती, जो भी कुछ करना भगवान पे चढ़ा देना, उसका स्वभाव ही था। भोजन बनाया, ले प्रभु भगवान को अर्पित है, भोग लगाना भगवान के अर्पित है, घर का काम करना वो भी भगवान के अर्पित है, घर को कर सामान को जो कूटला है वो भी भगवान को अर्पित है, गोबर करने जाए वो भी भगवान के अर्पित है। वही चली गई तीर्थ करने हरिद्वार चली गई, 1 महीना आई, 1 महीने से आई, घर में कुटला ही कुटला, कचरा भरा हुआ था।
अब रोज आंधी आए तो कुटला तो चढ़ता ही था, रोज आंधी रोज रोज कोई छापा उतरे बारो उतरे फिर तैयार। अब वो आई महीने बाद आई, उसने बाहर बुर के ले भगवान काम तो खूब बधा रखा है, पर चलो तेरा तेरा ही अर्पण। मन बेचारी सारा बाहर बूर के कुटला क्या किया, सारा उठा करके जो बट्ठल फेंका, हे नारायण हे भगवान ये तेरे ही समर्पित है। भगवान विष्णु बैठे हुए थे वैकुंठ में और नारद जी गए हुए थे, जो वहां जहाँ विष्णु बैठे वहां की गिरा कुट। नारद जी ने कहा भगवान ये क्या लीला है? भगवान बैठे बैठे मुस्कुराए, लीला मेरी को नहीं, मेरे भगत की है, भगत की लीला है। भगवान नारद जी ने कहा हे भगवान थारा भगत भी पता नहीं किसा किसा है, समझ बारह रहे बेकुंठ में कुटला पहुंचा दिया। भगवान कह रहे मेरे भगत ऐसे, मेरे भगतों में ताकत है, बेकुंठ में नहीं, सब जगह ही पहुंचा सकते हैं वो, मैं जाऊंगा वहां पहुंचा देंगे। तो क्या भगवान ने नारद जी ने कहा ऐसी कौन है, कैसी मेरी एक भगत है, उसे वो कई दिनों आई है, वो सारा कुटला मेरे करके घेर दियो। तो भगवान को सब जो भी कुटला है ना, कितने जन्म जन्मांतरों का, हृदय में जो जन्म जन्मांतरों का हमने भर रखा है ना पाप, हम ढो नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने कितने पाप किए हैं हमने, कितने कितने अधर्म हुआ है, कितने कितनी बुराइयां हुई है, वो भगवान ही साफ कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे। हमको तो भगवान को सौंपना है, भगवान को चढ़ाना है, कितना साफ करेंगे पता ही नहीं है। अच्छा कोई दिख जाए दाग, मान लो कपड़े में कोई दाग दिख रहा है तो उसको साफ कर लें, और जो दाग दिखे नहीं उसको कैसे साफ करोगे? तो ऐसे ऐसे कर्म है जो हमारे दिखते भी नहीं है। भीष्म पितामह देख लो, कारक पुरुष थे, इतने ज्ञानी पुरुष थे, इतने भगत थे, और सैया बाणों की सैया पे पड़े हुए, और देख लो आंसू बहा रहे हैं, कहते भगवान से कहते मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो आज मैं सैया पे पड़ा हूँ बताओ। 17-18 दिन तक बाण, एक एक रोम रोम में बाण, आपने सुई को बांधे नहीं, एक उंगली में से सुई आर पार करके अपने को सो जाए क्या? और भीष्म पितामह देख लो, एक रोम रोम बिंद दिया और उसमें पड़े हुए हैं। इच्छा मृत्यु तो इच्छा मृत्यु थी, वे बिना उनकी इच्छा मौत तो आ नहीं सकती थी, लेकिन वो कष्ट कहाँ जाए, कष्ट तो भोग रहे थे, कितना कष्ट हो रहा था। तो भगवान से अब हाथ जोड़ करके रोने लगे भीष्म पितामह। तो भगवान ने कहा पितामह आप तो ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी हो तो मैं बताऊं, आप तो खुद ही ज्ञानी हो, आप देख लो मेरा कौन सा पाप है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 100 जन्म, मैं पीछे के 100 जन्म देख चुका हूँ, एक भी ऐसा मेरा पाप नहीं है जो मुझे इस तरह से पढ़ना पड़े। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे देख पितामह जब आपने 100 देख लिया तो थोड़ा और लाला देख लो, थोड़ा और पीछे देखो। तो भीष्म पितामह ने तुरंत आंख बंद करी, तो 101 जन्म में क्या देखते हैं कि राजकुमार है, राजा है, और धनुष बाण लिया हुआ है, बाण हाथ में है, और शाम को घूमने के लिए जा रहे हैं। तो दुमुई मिल गई राम है, दुमुई आई, दुमुई गमा बाण मारे यहाँ, दुई में बाण मार के यहाँ उछाल दी, उछाल करके वो जो कांटों की झाड़ी थी उसके ऊपर गिरी, वो चारों तरफ से वो जब दुमुई ऐसे तड़फी ना, वे चारों तरफ से कांटे खूब गए, चारों तरफ से जो कांटे लग गए तो वो तड़फ तड़ के 17 दिन से मरी थी दुमुई, वो फल बना था बताओ। 17 दिन ऐसे वो भुगतना पड़ा, उसमें बिंद करके प्राण छोड़े। अब क्या मोर आपने नहीं किए होंगे, पता नहीं कितने किया, भगवान ही पार लगाएगा, हम पार नहीं लग पाएगी, नैया वही पार लगाएगा। तो बसाना तो उसी को पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है, और वही औखा है बसाना। जिंदगी दाव पे लगानी पड़ेगी, जब तक अपने आप को दाव पे नहीं लगा दे, ये जुआ जीतने वाला नहीं है, सबसे बड़ा जुआ है ये। कोई तो रुपया लगावा है, कोई की लगावा है, कोई जमीन लगाता है, कोई धन लगाता है, ये सब तो खुद को ही लगाना पड़ता है अपने आप को, इतना महंगा सौदा है ये। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। हम तो हमारी हालत तो ये है कह दिया नहीं, बड़ी भक्तन बनी है, बड़ा भजन गान लगी है, इतना भी छोट छाड़े किनारा हो जमा, बुराई ना करो भाई। मीरा ने कहा देख लो, मीरा कहती है दुनिया पागल कहती है, सास कहे कुल राशि रहे, लोग कहे मेरा भाई बाबरी। अब बाबरी हो गई, पागल हो गई, और सासू कहती है कुल का नाश करने वाली हो गई है, और इतनी ऐसी सारी सहन करना पड़ता है। भगवान अच्छाई बुराई मान बढ़ाई सब छुड़ा देता है, सारी इच्छाएं छुड़ा देता है भगवान, तब गई भक्ति पल्ले पड़ती है। भक्ति ऐसी है अपने आप को मिटा करके।
प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उनको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उनको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी में, जब तलक ममता है जिंदगी में, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मीरा ने प्रेम डाला, प्रेम मीरा ने डाला, मौन से पीना पड़ा विष का प्याला। देख लो बे, जहर पीना पड़ा, हलाल जहर विष। चाहा तो अमृत था लेकिन मिला विष। ये दुनिया ऐसी है, अमृत एक बारी में नहीं मिलता। कुआं खोदते हैं ना, हम कुआं तो इसलिए खोलते हैं कि पानी चाहिए पीने के लिए, पर वो कुआं खोदना शुरू करते हैं तो पानी तो नहीं आता। कंकड़ पत्थर मिट्टी 100 बीमारियां पहले आती है, फिर कहीं जाके पानी मिलता है। पानी सोखा सांख नहीं आता है, पानी के लिए पूरी खुदाई करनी पड़ती है और उससे पहले और झेलना पड़ता है। तो हम चाहते हैं तो सुख और आनंद है, सच्चिदानंद को चाहते हैं, लेकिन आनंद बाद में आता है, पहले दुख में से निकलना पड़ता है। हाँ जी, जब तलक ममता है जिंदगी में, इस जिंदगी में ममता है नहीं, मेरा मेरा, जब तक ही सगा मेरो लगा रहा है लगाव, इस शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, घर परिवार के साथ ममता है ना, तब तक काम बहुत कठिन है। हाँ, उसकी रहमत तब तक बरसती नहीं है जब ममता सारा छुड़ा देगो नहीं। लोग एक प्रश्न करते हैं कि भगत पर ही मुसीबत क्यों आती है? नहीं, भगत पर कभी मुसीबत नहीं आती। भगत पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो मेरा सारा खिलौना बिगाड़ दे, सारी चीजें बिगाड़ देते हैं। माँ जब बच्चे पर प्रसन्न होती है तो बच्चे के हाथ से खिलौने फेंक देती है और गोद में उठा करके अपना दूध पिलाती है, आंचल में ले लेती है। और जब माँ अपनी आंचल से दूर करती है, दूध पिलाना नहीं चाहती, तो उनको सुनसुना पकड़ा देती है, ला बेटा खेड़, पलड़े में खिला देती है, खिलौने दे देती है, उसको माया में उलझा देती है। वो बच्चा माया में लग जाता है। आजकल तो खुलखुल है मोबाइल, वो मोबाइल डाबर ने दे दे, ले कार्टून देख ले, माँ अपनी मस्ती में है। माँ अपने से दूर करती है तो खिलौने में उलझाती है, और जब माँ अपने को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, तो सारे खिलौने फेंक देती है, गोद में उठा लेती है। जैसे भगवान जब अपने भगत को अपने हृदय से लगाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो फिर कोई नहीं, पति बेटा बहू परिवार रिश्तेदार सबसे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, कोई किसी का नहीं रहता। फिर एक ही रहता है बस, वही। ये उसकी कृपा होती है जब होता है, बिना कृपा के नहीं होता। तो जब जब संसार से कोई छूटे मोह माया, तो सब तब भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु तेरी कृपा है जो तू मुझे बुला रहा है, संसार से मेरा पीछा छुटा रहा है। क्यों? अगर संसार वाला खारा ना होगा तो अपन छोड़ना ही कौन, अपन तो छोड़ना ही कौन चाहो, अपन तो पकड़ना चाहते हैं। तो भगवान फिर खड़ा करा देता है। भगवान कहता है ऐसे नहीं छोड़ता, भगवान वैसे ही काम कराता है। जो खास मित्र है वो दुश्मन हो जाएगा, बेटा ही दुश्मन बन जाएगा। भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि सारा छुड़ालो है ना। हाँ, क्योंकि बाद में बेटो लठ मारा वो खोपड़ी में, राम नाम सत्य है, सत्य के बाद में फिर लास्ट में जाएगा खोपड़ी फोड़ा वो, तो भगवान क्या लास्ट में जाके फोड़ेगा तो खोपड़ी। तो इससे पहले बता दो तेरा बेटा ऐसा है, देख ले, दर्शन कर लेगा कि चौका बेटो। कोई बेटा नहीं है किसी का, ना किसी की कोई बहू है, ना किसी कोई माँ, सब उसका मालिक एक है। ये सच्चाई है, और भगवान इसमें ही बात करते हैं। तो कहते हैं जब तलक ममता है जिंदगी में, उसकी रहमत बरसती नहीं है। और जो बस बरसता की तो फिर ममता रुकती नहीं है, फिर ममता जाए गेड़ा खाती, उड़ती गठे जाए। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हरे के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। सिर पे संकट पड़े तब ना डोले, लिपटे खंबे से प्रहलाद बोले। सिर पे संकट पड़े तब न डोले, लिपट खंबे से प्रहलाद बोले। पतित पावन प्रभु के बराबर, पतित पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती
मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। ये सिर पे संकट पड़े तब ना डोले, हम डोल जाते हैं। भगवान पर श्रद्धा टूट जाए, घर में भगवान खूब सुबह शाम पूजा करने जाते हैं, लोटा भी चढ़ाते हैं, भजन कीर्तन भी करा, और घर में कोई ऐसी आफत आ गई, वो पड़ा लोटा और वो पड़ी है, रोज तो तेरी पूजा करती हूँ, रोज तेरे को सिमरती हूँ, रोज तेरा भजन करती हूँ, संकट मेरे पे डालना है, हुआ अमर पड़ा आज के बाद तेरा बंद है। जैसे भगवान पे एहसान किया, हम थोड़े से संकट में भगवान को पहले फेंकते हैं, भगवान को पहले छोड़ते हैं घर में। और मैंने देखा अपने आंखों से, जो भगवान को रात दिन पूजने वाले थे, घर में जवान मौत होने के बाद में भगवान की पूजा छोड़ देते हैं वो लोग। वो बेटा किसने दिया था, जो मरा है जवान, वो किसने दिया था, वो तुमने थोड़ी दिया था, वो भी तो उसी का तो था, उसका था, उसने ले लिया, तेरे को किस बात का दर्द हो रहा है भाई, अगले की चीज है उसने ले ली। बेईमान तो आप हो, बेईमान किसी की चीज को हम कब्जा कर ले तो बेईमान तो हम हुए ना, आपने तो हमने उधारी में दी और हमने उसमें कब्जा कर लिया, तो बेईमान तो मैं हूँ। अगला तो जिसकी चीज है वो लेगा। तो सब कुछ परमात्मा का है, शरीर परमात्मा का है, दुनिया परमात्मा की, ये फूल पत्ती घर परिवार सब परमात्मा, बेटा बहू भी भगवान के, हम उसमें कब्जा करना चाहते हैं तो भगवान तो मेरे छुड़ाएगा भाई। कमजोर तो है नहीं हमसे, बलवान है, बलवान तो छुड़ा लेगा, छुड़ा लेगा, फिर दर्द होता है। तो थोड़े से संकट पे हम भगवान का छोड़ते हैं, पैर में कांटा लग जाए ना तो भगवान की पूजा पहले छोड़ते हैं। दो मित्र थे, तो दोनों की अच्छी मित्रता थी। एक जो है वो सत्संग में जाया करता था, गुरु से उपदेश ले रहा, दीक्षा ले रखी थी, गुरु से नामदान ले रखा था, गुरु की आज्ञा पे चलना, गुरु के नाम का स्मरण करना, सत्संग में जाना। एक धर्म कर्म में जाता, लेकिन दोनों की मित्रता थी। लेकिन दूसरा शराबी कबाबी जुआरी था, बेसैलने जाता था, लेकिन मित्रता थी। दोनों के कर्म अलग अलग थे लेकिन मित्रता थी। और मित्र के कारण जो सत्संग में जाता, वो रोज कहता है, देख कहाँ तू गलत रास्ते में पड़ा है, दारू पीता है, बुरे हाल करता है, बाल बच्चों को भूखा मरता है, घर में परेशानी करता है, माँ बाप दुखी होते हैं, सत्संग में जाया कर क्या पड़ा है इसमें, मैं कोई खाता पीता नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तेरा क्या बिगड़ेगा। पर उसके बाद पल्लरी आदत बुरी होती है, आदत बुरी है, वो छोड़ी नहीं उसने, चलता रहा, हंस के टाल देता, चलो कदे छोड़ दूंगा, कदे कर लूँगा। ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन सत्संग थी, सत्संग 10 किलोमीटर दूर थी, जहाँ यहाँ से सीतो होता है, मान लो कुबड़, मान लो कुबड़ इतनी दूर थी, गुरुजी आए हुए थे, गुरुजी की सत्संग थी। तो उसने कहा, भैया देख आज शाम ने गुरुजी की सत्संग है, 4-5 किलोमीटर जानो है, तो मैं अकेला जाऊंगा, तू आज ना पी, क्या फर्क पड़ता है, आज मेरे साथ चल, तू गुरुजी की सत्संग सुने, ना सुननी सो जाई वहाँ साथ में तो चल। वो कहना भाई मैं तो आज कोई, मेरा तो आज जरूरी काम है। अच्छा, जो दसेबाज होते हैं ना, और बहाने बहुत होते हैं उनके पास, 1 मिनट में बहाना बना लेते हैं, ना ना मेरे घर बड़ो जरूरी काम है, आज तो रुक ही कौन सकूँ मैं। मंदिर वालों बंद बंद कर उसका, पर ठेका वालों बंद ना हो, ठेका वाला जरूर जाना है, नियम का पक्का है भी। तो वो तो बेचारा चला गया, शाम की रात की सत्संग थी, शाम को चला गया। अच्छा, वो अंधेरी रात थी, अब उसका तो क्या काम, क्या था उसका, ठेके का काम था। गया ठेके पर, बोतल पी के, और अंडे के यहाँ पर जाना था, वहाँ चला गया, वहाँ रुपये दे बात, और वो बेचारा सत्संग में गया। अब सत्संग में तो गया वो, लेकिन सत्संग में गया तो क्या हुआ कि रास्ते में तूफान, आंधी, बड़ा भयंकर। अब बीच में रास्ते में आकर के, जहाँ वो रास्ता था कच्चा, उसमें आकर के जो कांटे थे, जहाँ देर वो आके गिर गए। अब अंधेरे में दिखे कुछ नहीं, आंठों में उलझ गया बेचारा, पैरों में निरे कांटे लगे, खून, बुरा हाल, जैसे तैसे चलो पहुँच गया। सुबह उसके हालत बुरे थे, कहीं पैरों में कुछ और वो लगा। अब वो जो शराबी था, वो गया हुआ था कोठे पे, अब वो वहाँ पी पू करके रात को बेहोश पड़ा रहा, वहाँ पर बेहोश पड़ा रहा, खुल्डा खड़ा मारा, इन्ना बिन्ना, मट्टी के अंदर एक मोर पड़ी, सुबह मोर थी, वह मोर मिल गई उसको सुबह। अच्छा, वो शराबी को तो मिली मोर, और वो आया सारा हाथ पैर छुला के, दिन दोनों इकट्ठे मिले कि बोले क्या भैया ये क्या कर रखा है, क्या रात को सत्संग में गया, अंधेरा आंधी में, क्या बता तेरे को कितनी बार रोका हूँ, धर्म कर्म में पड़े, कर परमात्मा देखा है, पुट्ठा पासा तू चल रहा है? मैं देख लियो, बोतल पी पूरी है और मस्ती सोयो, दे दिन के मोर और मिली सके, तेरे को क्या मिला, तू जैसे धक्के खा गया वहां पर सत्संग के लिया, गुरु जी का दर्शन, क्या गुरु जी का दर्शन किया तुमने, और हाथ पैर छुला गया, दुनिया भर के कांटे लगे और है अपने, क्यों बात तो ठीक है भाई, तू तो कुछ नहीं किया, दारू पीता है, उल्टे कर्म करता है, तू तो मौज बस्ती बारह, मैं धर्म कर्म करूँ, गुरु के रास्ते पे चल तो मुझे संकट आता है। अब दिमाग में तो उसके बैठ गई,
प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरु जी ने जाके पूछूंगा। पहले गुरु जी से पूछता हूँ मैं क्या बात है, अभी हमने इतने बुरे कर्म कर रखे हैं। वो गया अभी जा करके गुरु जी को सारी बात सुनाई। गुरु जी पहले ही समझ गए, गुरु जी समझ गए इसके मन के अंदर फर्क आ गया। अब थोड़ी देर में मैं तो धर्म के रास्ते पर चलता हूँ, मेरे को संकट आया है। गुरु जी ने कहने लगे बेटा वो सुना क्या सुना। गुरु जी देख लो हाल, मैं धर्म कर चालू था, दर्शन करने आया, सत्संग करने आया तो मेरे ये हाल हुए। और मेरा दोस्त है वो देख लो दारू पी कोठा पर गया, मोर मिली। क्या बेटा जहाँ पर उसने जहाँ मोर मिली थी, जहाँ वो पूरी रात उसने दारू पी के हाथ पैर चलाए, पूरी रात पे वो तड़पता रहा, उसी जगह पर जाके दलडा खोदो। वहाँ दलडा खोदना, वहाँ पर एक मटका निकलेगा जो हीरे ज्वारार तो मोरों से भरा हुआ है, जाके निकालो। जाके निकाला तो क्या मटका निकला, लेकिन मटके में सारे में कोयला थे, हीरे ज्वारार तो नहीं थे। क्या गुरुजी हीरे ज्वारार का कोयला है? क्या बेटा ये सारे हीरे ज्वारार थे, और इस तेरे दोस्त की करनी से इसने कुकर्म किया, दारू पी जुआरी है, इसने इसके सारे ये पुण्य नष्ट हो गए, ये मोरे सारी नष्ट हो गई, एक बची बस कोई, बस इसका जीवन नष्ट हो गया। और बावड़ा तेरे तो आज रात तेरी मृत्यु थी, आज रात तो तेरे को जमराज के यहाँ जाना था, वो तो तू मेरी शरण में आ रहा था, मेरी सत्य छाया मेरा नाम लेके तू घर से चल दिया था, इसलिए ऊपर मैं खड़ा था, जमराज को मैंने वापस किया है, तेरे को क्या पता है? जमराज को तो वापस लुटाने वाला मैं हूँ। आज तेरी जिंदगी बंद गई, तेरी उम्र बंद गई, तो भगवान की क्या करे, 1 2 4 सूढ़ा लगी, सूढ़ा लग करके तेरा जीवन सूढ़ बच गई, तेरी सूढ़ी बच गई, तेरी जिंदगी बच गई। तो छोटे मोटे संकट आते हैं भक्तों को, बड़े बड़े कष्ट टल जाते हैं। अपने को क्या पता कितना बड़ा कष्ट था, या तो गुरु जाने या भगवान जाने, बिना सदगुरु के भगवान के कौन जानता हमारे पर क्या संकट था, अपने तो वो देखते हैं। तो संकट में सिर पे संकट पड़े तब न घबराए, न डोले लिपट खंबे से, प्रहलाद बोले। प्रहलाद के ऊपर कितने कितने संकट आए हैं। वो खंबा जो है आग की तरह लाल जम रहा था, कहते अगर भगवान है सब में तो इसको लिपट। अब उसने प्रहलाद ने कहा देखो अब इतने भयंकर आग की तरह जो है लाल हो रहा है, उसे लिपटना पड़ेगा। तो क्या देखता है प्रहलाद के मन में फर्क भी नहीं आ जाए, तो भगवान ने पता क्या किया, भगवान ने लीला करी, भगवान ने एक चींटी जो कीड़ी होती है वो उसके ऊपर चला दी। प्रहलाद ने देखा ये कीड़ी नहीं जल रही, मैं क्या जलूंगा। प्रहलाद ने तुरंत जफ्फी डाल ली, उसको नहीं जले, कढ़ाई में डाला, ऊपर से पटका, हाथी चढ़ा दिए, बीच चला दिया। लेकिन किसी देख लो हिरण्यकश्यप पिता था और कितनी बड़ी ताकत थी, और प्रहलाद 5 वर्ष का बच्चा था, उसकी क्या औकात थी। लेकिन प्रहलाद क्या कह रहा है, पतित पावन प्रभु के बराबर है, कहते मेरे प्रभु के बराबर किसी की हस्ती नहीं है। प्रहलाद ने कहा मेरा जो एक हरि है, मेरे हरि के बराबर किसी की हस्ती नहीं है, चाहे किसी के पास कितने भी माया वाला हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी क्यों ताकत वाला हो, लेकिन मेरे प्रभु के बराबर है नहीं। ठीक है ना। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हरे के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। इच्छा हो गर तुझे दर्शनों की, तो तू मस्ती ले श्याम सुंदर की। इच्छा हो गर तुझे दर्शनों की, तो तू मस्ती ले श्याम सुंदर की। चढ़ के एक बार फिर वो उतर जाए, चढ़ के एक बार फिर वो उतर जाए, दरअसल असल में मस्ती नहीं है, दरअसल असली वो मस्ती नहीं है। अगर तेरी इच्छा है वास्तव में उसके दर्शनों की, अगर उसको चाहता है कि उसका दीदार हो जाए, तो क्या फिर तुम मस्ती संसार की मस्ती में मत रहे, संसार के छोटे छोटे सुखों में क्यों उलझ रहा है। तो उसकी मस्ती में डूब के तो देख दर्शन होते कि नहीं है। भगत उसकी मस्ती में चलता है, लोग सोचते हैं ये पागल है, ये अंधा है, ये बेरा है, लेकिन पूछने वाला हो कि वो तो उसके दर्शन करते हुए जा रहा है, हर पल पल हर घड़ी उसके दर्शन में मस्त हो रहा है। वो ना वो बेरा है ना कोई अंधा, दुनिया के लिए बेरा अंधा है, लेकिन भगवान के लिए तो उसकी आंखें खुली हुई है।
वो दृष्टि भगवान ने उसको दे रखी है, उसकी श्रद्धा वाली प्रेम वाली आंख खुली हुई है, जिससे वो साक्षात दर्शन दे रहा है? भगत तो ऐसा है, भगत के मामला तो ऐसा है, चढ़ के एक बार जो उतर जाए वो हस्ती नहीं है। संसार का जितने भी खुशी है, घरे बैठो हो गयो तो खुशी चढ़ा नहीं। हाँ मैं खबर हो गयो, मिठाई बांटो, पड़ोसियों ने बधाई दे गया हो, दो फोन पर इन्ना बिन स्टेटस लगा सी गठी सारा जगह दवा दब महाराज जी, कोई क्या पोतो हो गयो, कोई क्या बेटो हो गयो। अच्छा कितने दिन, 5-4 दिन के बाद राम राम, 1 महीने बाद पूछे कोई सर बेटो की शौक है। हरी बीमारी है, सही है, किया है, भूल जाते। तो संसार की मस्ती कितनी का इतनी देर की है, इतनी देर की है जी। भूख लाग रही है खूब, अच्छो बढ़िया खाना मिल जाए, अच्छा मन का पसंद गया, हाँ आज तो मिल गया मन को पसंद, बस खायो, 1 रोटी खाई तरह बस छुट्टी गई मस्ती, तो बात खत्म हो गई। ये मस्ती संसार की ऐसी है, कहते जो मस्ती आए और चली जाए वो दरअसल में असली मस्ती नहीं है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो दिन रात चढ़ी रहे उतरती नहीं है। मस्ती तो वो है, भगवान की मस्ती है? परमात्मा की मस्ती ऐसी है, बाकी ऐसी है परमात्मा, जो उतरे और चढ़े वो भगवान की नहीं है, वो संसार की है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हरे के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, इसने सारा जगत काट खाया। सतगुरु नाम है जिनके मन में, सतगुरु नाम है जिनके हृदय में, उनको नागिन भी डसती नहीं है, उनको नागिन भी डसती नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हरे के बस की नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हरे के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है ये माया, ये इस माया ने आज तक किसी को बख्शा नहीं है। इस संसार में आया, उसको रुलाया ऋषि मुनि महात्मा अवतार, भगवान राम जैसे भी रो के यहाँ पर गए हैं। भैया कोई बचा है यहाँ पर? नानक दुखिया सब संसार, नानक दीजिए कहते हैं यार दुख ही दुख है, सुख कहाँ है यहाँ पर? जो भी आया है यहाँ पर दुनिया में वो रोया, कोई किसी के पीछे रहा, कोई किसी के पीछे रहा, ब्याह करा के सारा को चक्कर ही हुआ है। भगवान जी ने करवा ली। देखो वन में जावा राम जी, वन में राम जी जा रहे थे तो लक्ष्मण भैया साथ में थे और सीता मैया भी साथ में थी। तो ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने देखा, हाँ क्या सुंदर जोड़ी है भगवान की, और माता सीता को देखा, उनके सबके दर्शन करे, बड़े खुश हुए। खुश तो हुए जो हुए, सारे ऋषि कहने लगे बताओ आपा तो संसार छोड़ के यार ऐसे ही जंगल में आके पूजा पाठ करे, भक्ति तो आप ब्याह कराए भी करा सका। जब राम जी ब्याह करा लिए तो आपने क्या फर्क पड़ा? अभी भगवान ने भी तो ब्याह करा लिया ना, तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपने भी तो ब्याह करा लियो। तो जब भगवान का भी जब पत्नी रख गए, बेमुक्त हो सके, तो अपने क्या दिक्कत है? आप तो मांगे पुजारियां सारे ऋषियों के बात तो ठीक है भी, आप गलती करी, आप तो आप ब्याह मंडा से और सारा मन में ब्याह का लड्डू बुला गया। भगवान समझ गया तो उल्टो काम हो गयो। दर्शन तो दिया जगह दिया, पर आगे तो माया में बुद्धि आ गई तो भगवान ने लीला करी। आगे गया बेटे में जब सीता जी का हरण करवा दिया, और सीता जी तो हरण करा दिया, वो सीता जी को तो अग्नि में वास करा दिया, और वो लीला करके रावण जो है सीता जी ने ले गयो। अब राम जी आवा पाछा रोता, हे सीते लता बिना पूछा मेरी सी आगे बैठा के आके बात तो भी अभी तो चंगा भला गया। राम जी तो खुश गया, ओ के रोड़ो हो। राम जी रोता क्या मिया है? राम जी की गई जब वही तो और करा ले ब्याह, जब ब्याह करा में रोड़ो पड़े। जब राम जी वर्गा नहीं रोड़ो पड़े, जो अपनी के औकात है क्या? जब राम जी ब्याह करा के बे रोया तो अपन तो दूसरा क्या भली बलाट लीक है,
अच्छा बोलो जो ब्याह कौन करायो आपने को बड़ा दबा दब बड़ा चंगे राम को नाम लियो फटाफट ब्याह ब्यूकी कौन करानो आज के बाद नाम ही ना लियो ब्याह को ब्याह करायो नहीं और पंगा में पड़िया नहीं भगवान ने ऐसी लीला कर दी दिखा दिए लीला तो कहते हैं माया है माया ने नारद जी को अभिमान हो गया तो नारद जी को भी माया ने घेर लिया ठीक है यहाँ बड़े बड़े लोग आए जो इसने कहा कि मैं ज्ञानी हूँ माया ने उसको घेर लिया तो कहते हैं संत कहते हैं ये माया नागिन है ये सबको काट देती है किसी को छोड़ती नहीं है बर्बाद कर देती है कहते हैं जो सदगुरु के जिसका नाम सदगुरु हृदय में है जो गुरु की आज्ञा पर है जो सदगुरु के रास्ते पर है जो सदगुरु जिनके हृदय में वास कर रहे हैं कहते हैं उसको ये नागिन काट नहीं सकती नागिन में कहने लगा नागिन सारा नहीं खावा है पर वो कान बेली हुआ नहीं सपेरा भी वो चालू है सपेरे के पास नागिन नहीं रुकती भाजती है उसको देखते क्योंकि वो उसको पकड़ के थोड़ी बंद कर देता है सपेरा नागिन को भी बंद कर देता है सदगुरु सपेरे की तरह है नागिन को पकड़ के भी बंद कर देता है छुड़ा देता है इसलिए गुरु को भगवान से बड़ा कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु से गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको प्रणाम करूं कि बलियारी गुरु आपने गुरु को प्रणाम है क्यों भगवान तो माया रची फंसा दिया छुड़ाया किसने गुरु ने तो छुड़ाने वाला बड़ा है कि फंसाने वाला छुड़ाने वाला इसलिए गुरु की महिमा बड़ी है बोलिए सतगुरुदेव भगवान